महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को समझते वक्त हमने पहले बात की थी राष्ट्रभाषा के सवाल पर, महात्मा गांधी के विचार पर। आज हम बात करेंगे धर्म के सवाल पर, उनके विचार पर। देखिए, धर्म के संबंध में भारत की मान्यताएं बिल्कुल अलग थी और महात्मा गांधी भारत की मान्यताओं को ही लेके चलते थे। भारत में पुरुषार्थ के रूप में धर्म की बात आई है, जो 4 पुरुषार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो धर्म का मतलब है सामाजिक आचरण, समाज के नियम, मनुष्य का मनुष्य से क्या संबंध हो, ये सब बातें धर्म के अंतर्गत भारत में चर्चित होती थी, बताई जाती थी। लेकिन जब हमारे यहाँ इस्लाम धर्म आया और उसके बाद ईसाई धर्म आया, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन की बात करी, जो धर्म एक पवित्र किताब से जुड़े हुए थे, एक ईश्वर की बात करते थे और अपने कुछ नियमों की घोषणा करते थे। तो ये धर्म जो आए, इनको माना जाता है कि यरूशलेम संस्कृति के धर्म है। यरूशलेम जो है, वहाँ पर 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई: यहूदी, इस्लाम और ईसाई। तो इन धर्मों का एक स्वरूप है, ट्रेंड है। ये भारत और चीन के धर्मों से अलग है। भारत के धर्म जो है, उससे इसका कोई मिलता जुलता स्वरूप नहीं है, क्योंकि भारत में हम किसी पवित्र किताब की बात नहीं करते। हम अगर वेद की बात करते हैं तो वो 4 हैं। हम उपनिषद को भी उतना ही पवित्र मानते हैं, हम गीता को भी उतना पवित्र मानते हैं, हम रामायण को भी उतना पवित्र मानते हैं। तो हम धर्म की जब बात करते हैं तो हमारे अंदर महात्मा गांधी का विचार सामने आता है कि भारत में धर्म का मतलब है आचरण और उससे जुड़े हुए नियम, मनुष्य मनुष्य के बीच के संबंध के नियम। इसीलिए वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जब धर्मों के द्वेष की बात आती है, धर्मों के विद्वेष की बात आती है, तो वो बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की। सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव। क्योंकि जिस तरह से ये धर्म आ गए थे, तो भारत में तो आप कोई भी विचार को लेकर चलें, वैष्णव को लेकर चलें, शैव को लेकर चलें या शाक्त को लेकर चलें, उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। एक ही घर में विभिन्न विचारों के लोग रह सकते थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पे इस्लाम और ईसाई धर्म इस तरह के इंस्टीट्यूशनल रिलीजन आ गए हैं, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपरा के हिसाब से कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। और अगर हम भारतीय राजाओं का इतिहास उठा के देखें, तो कोई भी राजा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो सभी जो धर्म थे उस सेंस में सभी विचार वाले लोग जो उसके संप्रदाय थे, एक ही राजा बौद्ध धर्म को भी मदद करता है, वही राजा शैवों को भी मदद करता है, वैष्णव को भी मदद करता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि गुप्त वंश, जो हिंदू धर्म दोबारा जो पुनरुद्धार हुआ, उसका ब्राह्मण धर्म, उसका पोषक था, उसी गुप्त काल के राजाओं ने बौद्ध यूनिवर्सिटी नालंदा पाटलिपुत्र के पास ही बनवाई। और नालंदा की यूनिवर्सिटी जो है, बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी है। ये प्रमाण है इस बात का कि भारतीय राजा किस तरह से शासन करते थे। इसी तरह से राजा हर्ष का है कि वो अपने साल भर में अपनी सारी संपत्ति बांटते थे। तो जितने भी लोग थे, जितने भी विचारों के लोग थे, बौद्ध हो, शैव हो, वैष्णव हो, आजीवक हो, कोई भी हो, सबको वो संपत्ति बांट दी जाती थी। तो सभी धर्मों का सम्मान करो और अपने धर्म पे विश्वास करते हुए उसके आचरण के नियमों का पालन करो, लेकिन सभी धर्मों पर विश्वास करो। तो सर्वधर्म समभाव, ये जीवन मूल्य महात्मा गांधी ने दिया धर्म के सवाल पे, और ये हमारी संस्कृति की प्रमुख चीज़ है। तो भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें सर्वधर्म समभाव के महात्मा गांधी के मूल्य को समझना पड़ेगा। और ये हिंदूवाद मुस्लिमवाद करने की भारत की कोई परंपरा नहीं है। इसे यहाँ से विदाई देनी पड़ेगी और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को लागू करना।